हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर ओवर है, तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए इस चैप्टर के। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, फंडामेंटल्स चैप्टर, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और ये रिटायरमेंट का भी आज लास्ट क्वेश्चन डल जाएगा, तो इसकी प्लेलिस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी आपके पास सजेशन है, ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस करे हैं ना, तो ये वाला बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है टाइम फैक्टर के ऊपर, मतलब टाइम का ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो डिस्कस करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ओल्ड रेशियो 2:1, सी रिटायर्ड। ठीक है, तो ये रिटायरिंग पार्टनर क्या है, ये वाला है, निशानी के लिए इस पर सर्कल कर दिया। ठीक है, आर भी लिख देते हैं, हमें याद रहेगा ये रिटायर कर रहे हैं। तो सी रिटायर्ड ऑन 30 जून, सारा काम जो है वो इस डेट का है क्वेश्चन में। तो अब आपको ये देखना है भाई ये कितने महीने के लिए फर्म में रहा। तो 30 जून मतलब जून के एंड में रिटायर कर रहे हैं, तो पूरा अप्रैल फर्म में ये रहा है। ठीक है, पूरा अप्रैल रहा है, पूरा मई भी इसने फर्म में काम करा है और पूरा जून भी इसने फर्म में काम करा है। ठीक है, क्योंकि 30th है ना, मतलब जून को काउंट करेंगे। तो अप्रैल मई जून, तो ये कितने महीनों के लिए फर्म में रहा, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये याद रखना, ये कितने महीनों के लिए फर्म में रहा, 3 मंथ्स के लिए फर्म में काम करके गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जनरल रिजर्व है, ये बटेगा ओल्ड रेशियो में, और एसेट्स में हमें कोई भी तरीके का लॉस गिवन नहीं है। नीचे देखते हैं भाई, एडजस्टमेंट शीट करेंगे। बिल्डिंग भी वैल्यूड है 12 लाख, पहले 10 लाख की है, 12 लाख, तो 2 लाख जाएंगे रीवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट्स भी वैल्यूड एट 1 लाख, पहले 1,25,000 की है, अब गिर गई है। ठीक है, तो 25,000 से इसकी वैल्यू गिर गई है, तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख, पहले 2,50,000 का 3 बढ़ा दें 50,000 से, तो ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, फायदे वाली चीज़ें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती हैं, नुकसान वाली चीज़ें रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती हैं। ठीक है, डी और ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। तो गुडविल निकालने वाला पॉइंट है डी, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड है 2 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2। एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट है 5 सालों का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है। तो ऐसे हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, और गुडविल ऑफ द फर्म को आप रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि क्या है 1/5, तो आपको उसके हिस्से की गुडविल भी मिल जाएगी। फिर है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में बुक वाले या एग्जामिनर होशियारी कितनी करते हैं वो देखो, ताकि आप मिस करो, ताकि आप मिस्टेक करो। अब यहाँ पर उसने एवरेज प्रॉफिट लिखा, फिर एक तो लाइन चेंज हो गई, तो बंदा कई बार जल्दबाजी में अगली लाइन पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे 5 देखो उसने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा है, नंबर फॉर्मेट में लिखा है, और यहाँ पे 3 देखो वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ताकि आपसे ये मिस हो जाए। तो जब आपको इसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको एवरेज प्रॉफिट दोबारा से निकालना है पिछले 3 सालों का। ठीक है, पूरे 5 सालों का, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक बार गुडविल का, यहाँ पे 5 सालों को प्रॉफिट को यूज करेंगे, एक बार इसके हिस्से का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तब एवरेज प्रॉफिट पिछला नहीं लेंगे, नया निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप 3 सालों का ही प्रॉफिट यूज करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करा जाता है। ठीक है, ऐसे पागल बनाते हैं और हम गलती कर भी आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो बिल्कुल फोकस वाला क्वेश्चन है, फोकस रह के करोगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो ये 5 साल का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वगैरह लेते हुए ध्यान रखना, 5 सालों का लोगे तो डिवाइड बाय 5, 3 सालों का एवरेज करोगे तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे देखो बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये आफ्टर वर्ड से घबरा मत जाना, ये वही काम करने का बोल रहे हैं जो हम करते आए हैं। न्यू फर्म की बैलेंस शीट हमेशा आफ्टर सीज रिटायरमेंट ही होती है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज ही लिख रहा है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो फायदे की बात है। ठीक है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपीज। ठीक है, और क्या फायदे की बात है भाई, फायदे की बात है स्टॉक की भी। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है 50,000 से, तो स्टॉक की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, 3 लाख हो रहा है ना, पहले 2,50,000 था, तो 3 लाख हो रहा है, तो 50,000 से इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, ये भी यहाँ लिख दिया। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर रही थी, ये नुकसान वाली बात है, तो ये डेबिट में जाएगा। ठीक है, और कितने से नुकसान हो रहा है, 25,000 से, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000, और आप लोग भाई ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करोगे, आपने फुल फॉर्म्स ही लिखनी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो 2,50,000
इसके बाद 25,000 का नुकसान है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, गेन आएगा। ठीक है, तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और 2,50,000 में से 25 जाएगा तो 2,25,000 आएगा आंसर। और यहाँ पे आप लिख दो ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो हमारे पास ओल्ड रेशो में बटता है ये प्रॉफिट, हमें पता ही है, तो 2:1 में ये बटेगा, तो क्लियर आ जाएगा। 2:1 में जब बांटेंगे तो 90 के 90,000 और 45,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बांट दिया, तो रिवैल्यूएशन डन है, आसान सा था रिवैल्यूएशन, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो याद रखना, जब भी कैपिटल बढ़ाएंगे क्रेडिट में एंट्री करते हैं, जब कैपिटल रिड्यूस करेंगे डेबिट में एंट्री आप करोगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में आप कैपिटल लिखोगे जो जो इनकी है, तो 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ये गिवन होती है क्वेश्चन में। फिर देखो लाइबिलिटी साइड पे हमें जनरल रिजर्व गिवन है, तो बाय जनरल रिजर्व बटेगा। ठीक है, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1। ठीक है, जनरल रिजर्व हमें कितने का गिवन है, 3 लाख का, तो 3 लाख को हम 2:1 में बांटेंगे तो कितना होगा, 1,20,000, 1,20,000 और फिर आएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इससे भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में एंट्री होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90,000, 90,000 और 45,000। ठीक है, तो ये कर दिया। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की। ठीक है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है भाई, रिटायरिंग पार्टनर है हमारा सी, तो ये रिटायर कर रही है, मैं निशानी के लिए आर लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा हो जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि सैक्रिफाइसिंग है, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट तो यहाँ आ जाएगा, और गेनिंग हो जाएगी ए और बी, तो इनका अमाउंट आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो गुडविल जो जाएगी ना यहाँ पे, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो गेनिंग रेशियो में जाएगा। इतना आया समझ। ठीक है, बाकी हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो वो हम बाद में करते हैं। बाकी सबसे पहले अब चलेंगे वर्किंग नोट, स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए ना हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट में 5 सालों का लिख देता हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ 2 लाख प्लस 2,35,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 सालों का लेना है गुडविल के लिए, 5 सालों का, उसके जब P&L सस्पेंस वाली करेंगे तब 3 सालों का लेंगे। तो ये सारा सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 2,67,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 2, तो 2,67,000 एवरेज प्रॉफिट को, ये एवरेज प्रॉफिट लिखा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि आएगा 2, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 5,34,000। ठीक है, अब हमें गेनिंग रेशो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमारे को ओल्ड रेशो तो पता है, ओल्ड रेशो है 2:1, तो और सी रिटायर कर रहा है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप रिटायरिंग पार्टनर पे अपना पेन रखोगे और आपको न्यू रेशो भी मिल जाएगी, और जो रेशो दिख रही है वही गेनिंग रेशो है। तो हमारे पास न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों सेम है, जो कि है 2:2, यही गेनिंग रेशो है, यही न्यू रेशो है, और किसकी रेशो है, ये ए रेशो बी की। तो ये सिंप्लीफाई भी हो रही है, तो ये 2:2 को 2 के टेबल से काटोगे तो 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी गेनिंग रेशो 1:1। ठीक है, तो 5,34,000 को इक्वली जब हम बांटेंगे तो, अच्छा इसको नहीं बांटना, हाँ इसको नहीं बांटना, ये तो फर्म की गुडविल है ना, इसको तो बिल्कुल मत बांटना, अभी पूरा काम नहीं हुआ, हमारे को निकालनी पड़ेगी सी की गुडविल। ठीक है, तो सीज गुडविल आप निकालोगे, 5,34,000 को मल्टीप्लाई करोगे सी के हिस्से से, जो कि आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ठीक है, तो 5,34,000 इंटू 1/5 आएगा 1,06,800। ठीक है, इसको बांटोगे 1:1 में। ठीक है, याद रखना इसको बांटेंगे 1:1 में, मैंने गलती से बोल दिया इसको बांटेंगे, ये तो फर्म का। ठीक है, हमें पार्टनर की गुडविल चाहिए, इसको बांटेंगे 1:1 में, इक्वल इक्वल। ठीक है, अब ये काम कर रहे हैं ना, साथ के साथ थोड़ा सा और वर्किंग नोट में काम कर लेते हैं। ठीक है, P&L सस्पेंस की यानी कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड वर्किंग नोट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन इसमें जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए वो सिर्फ 3 सालों का चाहिए, और ये वाले 3 जो मोस्ट रिसेंट 3 है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे हमने 5 साल का लिया था। तो अब हमारे को जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए सिर्फ ये 3 सालों का प्रॉफिट चाहिए, और क्योंकि 3 सालों का डेटा यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, ऊपर 5 सालों का प्रॉफिट था इसलिए डिनोमिनेटर में 5 लिखा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 लाख
प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, देखो भाई अब हम निकालेंगे सी के हिस्से का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी अभी कैलकुलेट करा कितना, 3 लाख रुपीस। तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ये किस दिन रिटायर कर रहा है, 30 जून। मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था, ये 30 जून को रिटायर कर रहे हैं। तो इसने कितने महीने के लिए काम किया, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 3/12। तो क्या सारा फर्म का प्रॉफिट इसका था, इसका तो नहीं था, ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट कितना है, जिसका जितना इसका शेयर है। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है, ये ABC हो गए, ठीक है। तो C का कितना हो गया, 1/5। तो इसके हिस्से से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी फर्म के प्रॉफिट को इसके हिस्से से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम फैक्टर जितने महीने इसने काम करा है उतने महीने का ही प्रॉफिट देंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं देंगे। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 15,000 रुपीज। तो क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, मिडल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग, मिडल भी नहीं कहेंगे, 3 महीने में जा रहा है, ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट हुई है। तो प्रॉफिट जब बांटोगे ना तो P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज आपको करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वापस चलेंगे, कंप्लीट करेंगे अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पे कंटिन्यू करना, गुडविल में बांटेंगे पैसा, ठीक है। पहले गुडविल का पैसा, गेनिंग रेशियो क्या थी, इक्वल, और कितना अमाउंट बटेगा यहाँ पे, 1,06,800 बांटेंगे, इक्वल 1:1। ये सी के हिस्से की गुडविल थी। अब आपको देखो सी को पैसा देना है ना, तो सी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सी की कैपिटल बढ़ानी है ना, जिसको पैसा देना है तो सी के क्रेडिट में लिखेंगे, इसको 1:1 में बांटेंगे। तो 53,400 आएगा और 53,400 आएगा, ठीक है। आधा आधा ही तो करा, इसको हाफ हाफ से करा। और ए और बी में से पैसे काटने हैं, तो ए और बी के डेबिट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 53,400 और बी में लिखोगे 53,400, ठीक है। तो ये ऐसे आपको अमाउंट्स लिखने। इसके बाद हमारे को एक बस काम और रह गया, प्रॉफिट बांटने वाला। तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट खाली हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है 15,000 रुपए, ठीक है। ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनको कुछ नहीं देना, ये याद रखना, ठीक है, इनको कुछ नहीं देना। अब आपको कुछ नहीं करना, सी का पैसा तो दे नहीं रहे ना, तो सी को पैसा नहीं दे रहे, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, इसके लोन अकाउंट में। तो 2C's लोन अकाउंट, और कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD आएगा। बैलेंसिंग फिगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस CD में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको बहुत ध्यान से करना है। तो टोटलिंग करने से पहले ना एक आइटम हम और लिख लेते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको क्या गिवन है, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन रिजर्व ना बिल्कुल आपका बैलेंस शीट में जैसे हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता था ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे। कॉम्पनसेशन रिजर्व कोई भी हो, चाहे एम्प्लॉइज हो चाहे वर्कमैन हो, कॉम्पनसेशन का रिजर्व है, मतलब वो ओनर का ही पैसा है और हमने जस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए साइड पे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो, ध्यान से सुनो, गलती नहीं करनी पेपर में। अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो, ठीक है, अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हुआ, इसको मत बांटना, इसको नहीं बांटना। लेकिन अगर एम्प्लॉइज और कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ठीक है, कॉम्पनसेशन रिजर्व जैसे वर्कमैन का होता है वैसे एम्प्लॉइज का भी होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखी थी अभी तक, तो हम बिल्कुल एंड में इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की ये गिवन है, ओल्ड रेशियो में ये जाएगी। तो 40,000 और 20,000, ठीक है, ये पार्ट हमने लास्ट में करा है। बस आप क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखो टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,50,000 आ जाएगा अमित के कॉलम का टोटल। तो बड़ी साइड का टोटल किया और दूसरी साइड लिखा, और 8,50,000 में से 53,400 जाएगा, तो 7,96,600 आ जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर दूसरा लिए, इसका टोटल करोगे, इसका भी आपका आ जाएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। देखो चारों आइटम सेम है ना, दोनों की सेम ही टोटल आएगा 8,50,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आएगा 7,96,600, ठीक है। फिर रिटायरिंग पार्टनर आ गया, सी के कॉलम का टोटल किया, तो सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,46,800। अब आपको मेक श्योर करना है ये टोटल लिखना का है, ध्यान से लिखना, गलती मत करना। बैलेंस CD के आगे मत लिख देना, फ्लो में ये रिटायरिंग पार्टनर है तो इसका लोन अकाउंट के सामने आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो 646,800 यहाँ लिखेंगे और ये हमारा यहाँ पे डैश और डैश लगा देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स आप लिख लो। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, अमित और बंटी, ठीक है। इनकी कैपिटल अभी हमने निकाली थी ना,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 796600 और इसकी भी सेम आएगी 796600। तो इसको ऐड करेंगे 15,93,200, ठीक है। फिर रिटायरिंग पार्टनर सी का लोन अकाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो कितना था 6,46,800, ये भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही निकाला है। फिर आपके पास एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व है, वो तो बढ़ चुका है। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स, पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है, तो पुरानी बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स का डेटा करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब साथ साथ आप एसेट्स लिखोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेना भाई साथ के साथ, वरना एसेट्स की वैल्यू लिखने में होगी गलती। तो 10 लाख रुपए की थी, वो कितनी करनी है 12 लाख, तो ये लिखी 12 लाख। फिर आएगी इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू करनी कितनी है 1 लाख रुपए करनी है, पहले 1,25,000 थी, अब 1 लाख करनी है, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू हमारे को करनी है 3 लाख रुपीज़, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाख आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स रिलेटेड तो कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं है, तो ये 4 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर है हमारे पास कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 2 लाख कॉपी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट से ना और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख के बनती है नई बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और आंसर का रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर आप अपना आंसर फॉर्म करोगे। तो कैश एट बैंक लिख दिया। कैश इन हैंड देखो, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी कॉपी पेस्ट होगा 1,25,000, ठीक है। जस्ट एक चीज रह गई है, बहुत ध्यान से करेंगे, एसेट साइड में एक आइटम रह गई है। देखो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल तो अब आ जाएगा 23,40,000, लेकिन एसेट्स का भी मैच नहीं करने वाला, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में ना जो प्रॉफिट बांटा था, ठीक है, वो कैसे बांटा था, P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बांटा था। तो उस टाइम पर हमारी जर्नल क्या रही थी, ठीक है, उस टाइम पर हमारी जर्नल क्या रही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉफिट जब बटा था तब जर्नल क्या हुई थी, रिटायरिंग पार्टनर को तो प्रॉफिट मिला था, तो इसका कैपिटल अकाउंट तो हमने करा था क्रेडिट, लेकिन P&L सस्पेंस अकाउंट हुआ था डेबिट, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट हुआ था डेबिट, इसीलिए जब हम सी का कैपिटल अकाउंट फॉर्म करा था, तो सी के कैपिटल अकाउंट में कहां पर एंट्री आई थी, बाय P&L सस्पेंस आती है ना, बाय P&L सस्पेंस आती है। तो यहां से जर्नल रीड करो क्या होगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही जर्नल होता है ना, ये लेजर है टी शेप। तो कितना अमाउंट था प्रॉफिट का 15,000। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो भी चीज जर्नल में डेबिट हुई है इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस माना जाता है, ठीक है। जो क्रेडिट होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस की जो चीजें होती है ना सारी एसेट्स में आती है। एसेट्स में जितनी भी आइटम्स देख रहे हो ना ये डेबिट नेचर की हैं, और लाइबिलिटीज में जो भी आइटम देख रहे हो वो क्रेडिट नेचर की है। तो P&L सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट नेचर का है, तो इसलिए वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अमाउंट वही प्रॉफिट की 15,000 रुपए, ठीक है। ये लिखनी थी, ये हो सकता है आपको नहीं पता हो पहले, तो यही इस क्वेश्चन का क्रूशियल पॉइंट था कि P&L सस्पेंस को भी प्लेस करना है बैलेंस शीट में, और कहाँ पर डालना है, एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आप एसेट साइड का टोटल करोगे, अब आपका टैली कर जाएगा, तो ये आ रहा है 23,40,000, ठीक है भाई। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप चैनल पे भाई अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को शेयर करना ज़रूर है अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर।